हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूं भाई कॉम्परेटिव इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें एक के बाद एक वीडियोस के माध्यम से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक तो नाउन पढ़ रहे हैं भाई, और आगे भी इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे इंग्लिश की एक एक चीज़ को। और मैं आपको पहले से भी बताता हुआ आया हूँ, लगातार एक चीज़ को बता रहा हूँ भाई, अगर शुरू से अंग्रेजी सीखनी हो ना, बिल्कुल बेसिक से अगर अंग्रेजी सीखनी हो ना, या आपका माध्यम समझने का हिंदी अगर बेहतर है आपको, या हिंदी में आपको अगर बेहतर समझ में आता है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली हैं भाई। एक एक वीडियो को लगातार देखिएगा, पूरा देखिएगा, और तभी जा कर के आप एक परफेक्शन तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग लेकर के चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए अभी दोस्तों देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या क्या है। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन कहता है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस। भाई ये तो मेरा काम नहीं है। टू गिव एन एडवाइस, एक सलाह देना, यानी कि टू एवरीबडी, हर किसी को एक सलाह देने का तो भाई मेरा काम नहीं है। ऑब्वियसली सी चीज़ है भाई, हर किसी को तो सलाह देगा नहीं कोई भैया। अपने सेंस के हिसाब से भी, अपने विवेक के हिसाब से भी लोगों को काम करना पड़ता है। इसके लिए इट इज़ नॉट माई बिजनेस, भाई ये मेरा काम नहीं है टू गिव एन एडवाइस टू एवरीबडी, हर किसी को एडवाइस दूं। भाई आपको याद होगा भाई, मैंने एक वर्ड आपको बताया था, और वो था एडवाइस। एक वर्ड मैंने आपको बताया था, वो था एडवाइस, और एक वर्ड मैंने आपको बताया था ADVICES, एडवाइसेस, जो कि किसी भी व्यापार संबंधी बिल या व्यापार संबंधी सलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ADVICE जो वर्ड था, वो तो मैंने बार बार आपको बोला था भैया ये वर्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें ए, एन, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, भैया कुछ भी इसके पहले नहीं आ सकता। इसके लिए बहुत अच्छे से हमें एरर बी पोर्शन में पकड़ में आ गई है भाई, कि एडवाइस के पहले एन नहीं लग सकता। दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। मैनी वर्किंग वीमन, जो बहुत सारी वर्किंग वीमन हैं, आर लिविंग, रह रही हैं, इन गर्ल्स हॉस्टल। देखिए भाई, वैसे तो जनरली आप देखेंगे इसको, एट अ ग्लांस अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैनी वीमन, मैनी वर्किंग वीमन, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। भाई प्लूरल है तो रह रही है भैया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही यहाँ वर्ब आया है। उसके बाद में इन गर्ल्स हॉस्टल आया है। भाई एक चीज़ मुझे बताइएगा भाई, एक लड़की का हॉस्टल होता है या लड़कियों का हॉस्टल होता है? भैया मुझे तो लगता है एक लड़की का हॉस्टल, ऐसा तो कुछ नहीं करके बोला जाता। लड़कियों का हॉस्टल तो भैया बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई, ये लड़की का हॉस्टल हो रखा है, एक लड़की का हॉस्टल हो रखा है, जबकि हमें एक लड़की का हॉस्टल नहीं बोलना है, लड़कियों का हॉस्टल बोलना है। तो सबसे पहले तो गर्ल का कहिएगा भाई गर्ल्स, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल है। और गर्ल्स का भी आप बाद में लगा दीजिएगा अपॉस्ट्रोफी, एस लगाने की कोई नीड नहीं है बाद में, यानी कि गर्ल्स कीजिएगा, गर्ल्स के बाद में खाली अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिएगा, तो ही ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इन सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोस में सब कुछ एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करके बता रखा है अभी, एक एक चीज़ को इलेबोरेट किया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। मुझे यहाँ तक नहीं लगता भाई, जितना मैंने आपको बताया है, अगर आपने वो सारा का सारा पढ़ लिया है, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी आने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता, समझ में कम आ रहा है भाई, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, अर्थ नहीं निकाल पाते, किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए कमेंट डाल दीजिएगा भाई। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का एज सुन एज पॉसिबल उत्तर देने का, और समाधान करने की कोशिश आपके कमेंट के ऊपर की जाएगी भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। ये है भाई सम कम्यूटर्स। कम्यूटर्स मतलब होता है भी जो रोज ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, जो रोज आने जाने वाले लोग होते हैं, उनकी बात ये कर रहा है। सम कम्यूटर्स एंटर, भाई घुस जाते हैं, द फीमेल कंपार्टमेंट, भाई फीमेल कंपार्टमेंट इन अ हरी, भैया जल्दी में कुछ रोज आने जाने वाले जो लोग हैं वो फीमेल कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं। भैया फीमेल का मतलब होता है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का मतलब होता है भी कोई भी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। जैसे मैं
कोई भी मतलब जैसे गॉट भी हो सकता है, इसमें बफेलो भी हो सकता है, काओ भी हो सकता है, ये सारे के सारे फीमेल में आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई इनका कोई भी कंपार्टमेंट होता है। और जो यहाँ तक सेंस जितने अच्छे तरीके से मैं निकाल करके देख रहा हूँ, तो ये तो ट्रेन के कंपार्टमेंट की बात कर रहा है भाई। तो भैया वो फीमेल कंपार्टमेंट नहीं होता, वो तो लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है भाई, फीमेल कंपार्टमेंट नहीं होता। फीमेल में तो सभी आ जाएंगे ना, जो स्त्रीलिंग है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया भाई, उसमें तो काओ भी आ सकता है भाई, उसमें तो बफेलो भी आ सकता है भाई, इसमें तो गॉट भी आ सकता है। इसके लिए हम लोग फीमेल कंपार्टमेंट नहीं बोलेंगे भैया, हम लेडीज कंपार्टमेंट बोलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 19 की तरफ। हर स्पेक्टिकल इज मिसिंग, उसका चश्मा मिस हो गया है। सो शी इज फीलिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग, भाई उसको तो पढ़ने में मुश्किल हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि उसका जो चश्मा है वो मिस हो गया है। आपको मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले वाली क्लासेस में, जब मैंने नाउन की शुरुआत ही की थी, शुरुआत की 2 या 3 क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भैया स्पेक्टिकल नाम का जो वर्ड है ना, वो स्पेक्टिकल नहीं होता है, वो स्पेक्टिकल्स होता है। अगर आपको सही वर्ड चाहिए तो स्पेक्टिकल्स होता है। और मैंने उसका बहुत शानदार आपको उदाहरण दिया था कि एक तरफ वाला है तो भैया स्पेक्टिकल होगा, दोनों तरफ है, चूंकि प्लूरल हो गए तो स्पेक्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं है इस बात की जानकारी, तो भैया वापस से जाइएगा, वीडियोस को पढ़िएगा, एक एक चीज़ को शानदार तरीके से वहाँ बताया गया है भाई। लेकिन मैं आपसे यही बताऊंगा कि भैया स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता, एक पीस के लिए तो आ सकता है भाई, लेकिन जब हम दोनों की बात करते हैं तो भैया वो तो स्पेक्टिकल्स कहलाता है। जैसे हर स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। हर स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग नहीं होगा भाई। जब यहाँ प्लूरल हो गया है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो भैया हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए, वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। हर स्पेक्टिकल इज नहीं आएगा, हर स्पेक्टिकल्स आर आएगा, तो ही हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नंबर 20 पे आते हैं भी, राशन हैज रन आउट, भैया राशन तो खत्म हो चुका है। एंड और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी गई है भाई, इस बात के बारे में जानकारी दे दी गई है। दोस्तों एक वर्ड हम लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड राशन। राशन जो वर्ड है वो हमेशा प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, और वो जो वर्ड है वो एक्चुअल वर्ड होता है भाई राशंस, नॉट राशन। वो वर्ड जो होता है वो राशंस होता है भाई, राशन नाम का कोई वर्ड नहीं होता। दोस्तों बढ़ते हैं 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है भाई, द मॉरल ऑफ द टीम, जो टीम का मॉरल है वॉज हाई, हाई था भाई। क्यों था? बिकॉज, क्योंकि द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो सामने से न्यूज आ रही थी, वर एनकरेजिंग, वो उनमें उत्साह भर रही थी भाई। सेंटेंस में देखिएगा क्या दिक्कत है, द मॉरल ऑफ द टीम वॉज हाई, जो टीम का मॉरल था, जो टीम का उत्साह था वो हाई था। बिकॉज, क्योंकि द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो खबरें सामने से आ रही थी, जो खबर सामने से आ रही थी, नोट खबरें, वर एनकरेजिंग, वो उनमें उत्साह भर रही थी भाई। देखिएगा बात ऐसी है, जो वर्ड न्यूज़ है ना, वो दिखने में आपको ऐसा लगता है प्लूरल है, लेकिन भैया वो असल में सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड होने के बाद में सिंगुलर ही तो आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा भाई, लेकिन हमने यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रखा है भैया। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ तो हमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होनी चाहिए। हो गया सेंटेंस, पता लग गया सेंटेंस के सी पोर्शन में परेशानी है भाई। आगे चलते हैं भाई पॉइंट नंबर 22 की तरफ। 22वां क्वेश्चन कहता है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का एक ग्रुप, वर्क हियर, यहाँ पे काम करता है। लड़कों का एक ग्रुप यहाँ पे काम करता है भाई। देखिए बॉयज, बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज वर्क हियर,
लड़कों का एक ग्रुप यहाँ काम करता है। भैया एक ग्रुप काम करता है, मेन सब्जेक्ट जो है हमारा वो एक ग्रुप है। हमारा मेन सब्जेक्ट बॉयज़ नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट बॉयज़ का एक ग्रुप है। तो जब एक ग्रुप की बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो भैया वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनती है भैया, वरना बिना एस या ईएस के तो वो प्लूरल बनी रहती है। इसका मतलब अभी तक ये वर्ब जो है वो प्लूरल है, चूंकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए तो भैया इसमें लगाना पड़ेगा हमको एस या ईएस। तो अ ग्रुप ऑफ बॉयज वर्क्स हियर आएगा, नॉट वर्क हियर। आगे देखिएगा दोस्तों 23rd, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, कम्स टू मीट हिम, आते हैं उससे मिलने, वेन एवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। भाई जब भी वो अपने होम टाउन आता है ना तो उसके बहुत सारे दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं। अब भैया अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हो गया, अ लॉट ऑफ के बाद में, लॉट्स ऑफ के बाद में, प्लेंटी ऑफ के बाद में, मोस्ट ऑफ के बाद में, सम ऑफ के बाद में। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है भैया दो चीज़ें आप लोग लेकर के आ सकते हैं। अगर आप लोग काउंटेबल नाउन को लेकर के आते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में लेकर के आएंगे, अदरवाइज आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं भाई। तो मैंने यहाँ देखा अ लॉट ऑफ के बाद में तो भाई काउंटेबल नाउन है और वो अपनी प्लूरल फॉर्म में, भाई कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। कम्स आ गया भाई, फ्रेंड्स कम्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कम्स, बहुत सारे दोस्त आते हैं, तो भैया प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए। अभी मैंने ऊपर बताया वर्ब का नेचर अपने आप में प्लूरल होता है, जब ऐसे एस लगता है तो सिंगुलर बन जाती है। तो भैया इसको करिएगा ख़त्म, सेंटेंस अब बिल्कुल ठीक है। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम वेन एवर ही विजिट्स हिज होम टाउन, जब भी वह अपने होम टाउन में आता है उससे मिलने बहुत सारे लोग आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वी अटेंड, हमने प्राप्त की, इनफ इंफॉर्मेशंस, उस पर्याप्त जानकारियां, अबाउट हिज कैरेक्टर, हमने तो भैया इकट्ठा कर ली पर्याप्त जानकारियां उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में, माने उसके चरित्र के बारे में हमने पर्याप्त जानकारियां इकट्ठा कर ली भाई, या कलेक्ट कर ली जिसको बोले, अटेन कर ली भाई, ठीक है। वी अटेंड इनफ इंफॉर्मेशंस, दोस्तों बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ मुझे इसमें नज़र आ रही है, पोर्शन नंबर बी में नज़र आ रही है भाई। इंफॉर्मेशन नाम का जो वर्ड है वो तो अनकाउंटेबल होता है, तो उसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं भाई हम? जब ये नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल है तो इसको कैसे ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, कैसे ही इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं? इसके लिए दोस्त इंफॉर्मेशन होगा, ना कि इंफॉर्मेशंस। वो कई बार आपको मैनिपुलेट करेगा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, मैनी इंफॉर्मेशन बोल सकता है, ए इंफॉर्मेशन बोल सकता है, टू इंफॉर्मेशंस बोल सकता है, इनफ इंफॉर्मेशंस बोल सकता है। देखिए इंफॉर्मेशन में क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है तो ना ही तो इसका प्लूरल बनाया जा सकता और ना ही इसके पहले ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, मैनी, ए, एन, इस तरीके का कोई भी वर्ड आ सकता है भाई। कारण मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हुए, बहुत स्पष्टता बताए हुए, नहीं समझ में आता इस समय ये क्वेश्चन तो भैया जाइए पिछली वीडियोस में, सब कुछ समझ में आएगा, मेरा दावा है आप लोगों से। 25th पे आ जाते हैं भाई, आई कैन नॉट गो विद टू द पार्टी, भाई मैं तो पार्टी में नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि अ लॉट ऑफ वर्क्स, अ लॉट ऑफ वर्क्स, भाई अ लॉट ऑफ के बाद में मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन नंबर 23 में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो प्लूरल होगा, काउंटेबल प्लूरल, या अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब देखिए कभी वर्ब तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन बहुत मजे की बात आई है, जब ये वर्ड अनकाउंटेबल होता है तो भैया एस कैसे लगा दिया? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर ये वर्ड अनकाउंटेबल होता है तो इसमें हम लोगों ने एस कैसे लगा दिया? मिल्क का कैसे मिल्क्स कर दें भाई? नहीं हो सकता दोस्तों।
आगे और देख लेते हैं, कोई और परेशानी तो नहीं है सेंटेंस में। आई कैन नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क, जिसका हम लोगों ने अभी वर्क कर दिया है, अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। भाई करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा है, इसलिए भाई मैं तो पार्टी में नहीं जा सकता। दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, एक एक को ऑथेंटिक तरीके से पूरा एग्जाम्पल के साथ में पूरा आपको तुलनात्मक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ बची हुई है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जो उत्तर है ना आपको दिया जाएगा भाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो नहीं की है लाइक तो कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिला होगा। और चैनल को नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब तो भैया कीजिएगा। कब करेंगे, अब तो कर दीजिएगा। लगातार ये वीडियोस आपको कुछ ना कुछ दे करके जा रही हैं, तो भैया चैनल सब्सक्राइब करने में क्या परेशानी है भाई, कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोस में।